अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख। मेरे साथ अली मौजूद हैं और आप सेगमेंट देख रहे हैं स्पोर्ट्स अनसेंसर्ड। आज हम क्रिकेट के रिवाइवल की बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड दोबारा से आमने सामने होगी। अली, कैसा फील कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड दोबारा से आमने सामने, और काफ़ी अरसे के बाद ये मैच देखने को मिलेगा? बिल्कुल जनाब, तो शुरू करते हैं इस बात से कि ये क्रिकेट लवर्स के लिए कल एक बहुत बड़ा दिन था। इस तरह से बड़ा दिन था कि क्रिकेट की रिवाइवल हुई इंटरनेशनली। कोविड के बावजूद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये सीरीज़ करवाई और इसको इमेंस पॉपुलैरिटी मिली। तो हमारे और आपके दोनों के, आपको पता है हम तो हैं ही क्रिकेट लवर्स शुरू से, हम हर मैच हमने इकट्ठे देखा है। तो हमारे जो इंटरेस्ट है ना, बहुत स्पार्क किया और इमोशंस बहुत हाई थे लोगों के, क्योंकि वो सब ये समझ रहे थे कि क्रिकेट का रिवाइवल हो गया है, अब इंटरटेनमेंट दोबारा से लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे भी अली, इतनी डिप्रेशन के माहौल में एंटरटेनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अली, इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं उनको सिर्फ किसी बेस पे इस वक्त कैप्टन बनाया गया है, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए जी, इस वक्त इंग्लैंड की कप्तानी जो है वो बेन स्टोक्स कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भी बहुत कमाल परफॉर्मेंस दी, जो कि एक बड़े प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है, जो कि जो रूट है वो पैटर्निटी लीव पर गए हुए हैं। पैटर्निटी लीव का मतलब होता है कि जब आपकी औलाद होने वाली होती है तब आपको लीव मिलती है। तो इस तरह से बेन स्टोक्स कप्तानी करेंगे। ये बेन स्टोक्स के लिए भी चैलेंज होगा वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, कि वो किस तरह से टैकल करते हैं, डील करते हैं, और एज अ कैप्टन उनकी अपनी पर्सनल और टीम की कलेक्टिव परफॉर्मेंस कैसी होती है। वेस्ट इंडीज़ में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड को मज़ा चखा सकते हैं? बहुत देखिए, उनकी बिल्कुल नौजवान टीम है, तो हम इस वक्त ये नहीं कह सकते कि ये प्लेयर मज़ा चखा सकता है, ये नहीं लेकिन कुछ प्लेयर मैं बताता हूँ आपको। अली, एक दौर था जब वेस्ट इंडीज़ की टीम को सुनने में आता था कि इसको काली आंधी का बिल्कुल है। मतलब ये किसी टीम को नहीं देखती थी आगे कौन है, ये अपने दौर की जो है वो चंगेज़ खान समझी जाती थी। बिल्कुल। देखें, बात यह है कि हर, जैसे एक बड़ा मशहूर मकूला है कि हर अरूज को जवाल आता है, उसी तरह से वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट टीम है उसको भी अरूज से जवाल आया। लेकिन अब यंगस्टर्स हैं जिनमें बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जिनमें आपके निकोलस पोरेन हैं, शैमरन हेटमायर हैं, पुराने पेसर्स हैं जिनमें केमा रोच, जिन्होंने कल एक विकेट भी ली है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन और सिनेरियो डेवलप हो रहा है। इस वक्त इंग्लैंड के 35 रन हैं और 1 आउट है, और आधे से ज़्यादा दिन में बारिश होती रही है। ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सी चीज़ थी कि वेदर ने बहुत साथ नहीं दिया दोनों टीम्स का। तो हम लोग कोई ऐसी क्यों, देखें ना, रिसर्च साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हुई है कि पता चल जाता है आने वाले दिनों में बारिशें कब हैं और सनी डेज़ कब हैं। तो कोई ऐसा ग्राउंड सेलेक्ट किया जाता है जहाँ पे आपको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे बारिशें कम है, तो वहाँ भी क्यों नहीं खेल रहे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि बारिश हो जाती है। फुटबॉल में तो बारिश भी हो तो फिर भी वो खेलते रहते हैं। उसके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, वो स्वाइप करने के लिए और भागने के लिए फुटबॉल में आपको कुछ ना कुछ नमी की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन क्रिकेट के अंदर अभी बहुत बड़ा मसला है। बड़े बड़े मैचेस इस वजह से कैंसिल है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल एक दिन आगे हो गया, जो न्यूजीलैंड का और इंडिया का सेमीफाइनल था, जिसको खेलकर न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंची थी। तो हमें वाकई इस पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अब टेक्नोलॉजी को इस तरह से भी यूज़ किया जाए कि जो आपका फ़ैन है, जो मेन आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उससे क्रिकेट को आप डिप्राइव ना करवाएं। कोई तरीका ऐसा अडॉप्ट करें कि आपको इस तरह के ग्राउंड्स हों या कवर्ड स्टेडियम्स डेवलप करना स्टार्ट करें कि ये मैचेस डिले या ख़त्म ना हो बारिश के बावजूद। हाँ, इसका एक ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल तो कोविड है जिसकी वजह से स्टेडियम्स भरे हुए नहीं है, वरना लोग जो स्टेडियम में टिकट ख़रीद के 1000 रुपये, यहाँ पे पाकिस्तान में 1000 रुपये, 1500, और अगर PSL वगैरह के मैचेस हैं तो 15-15 हज़ार की भी लोग टिकट्स ख़रीदते हैं और फिर जाते हैं, और फिर मैच डिले हो जाता है बारिश की वजह से, तो वो तो फिर 15,000 वेस्ट हो गए ना व्यूवर के। तो इन चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अली, मुझे ये बताएं, वेस्ट इंडीज़ में 2 बहुत फेवरेट प्लेयर्स समझे जाते हैं, एक डैरन समी और दूसरा क्रिस गेल। ये खेल रहे हैं इसमें? नहीं जी, डैरन समी ने तो रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा। और क्रिस गेल भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, तो
ये दोनों नहीं खेल रहे। और जो उनके पुराने दूसरे बड़े इंटरटेनमेंट वाले प्लेयर्स हैं, इनमें कैरन पोलार्ड शामिल हैं, ये प्लेयर्स नहीं खेल रहे। ये ज़्यादातर लोग 2020 की वजह से जाने जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ ऑफ लेट हैज़ बीन नोन अ साइड दैट प्लेज 2020 रियली वेल। उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता 2020 का। पूरी दुनिया में जितनी लीग्स होती हैं उनके प्लेयर्स जाते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो आजकल बिल्कुल उनकी हवा निकली हुई है और उनको टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए बहुत बहुत रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि द रियल क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। और विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन चार्ल्स लारा, जोएल गार्नर, इयन बिशप, माइकल होल्डिंग के मुल्क से जब अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं निकलते तो बहुत दुख होता है। अली, टेस्ट क्रिकेट का ना एक बहुत बड़ा अलमिया मैंने भी ये देखा है कि ना जैसे ही एक प्लेयर जो टेस्ट खेल के थोड़ा सा स्कोर करना शुरू करता है, फिर उसको जब टीम जो है वो T20 खिलाती है या फिर वनडेज़ में लेके आती है, तो जैसे वो देखता है कि उसकी टीम में कोई जगह पक्की हो गई है तो वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता है। तो यार ये ठीक तो बात नहीं है ना, मतलब। बिल्कुल, देखें मोहम्मद आमिर को देखें, उनकी अभी उम्र ही क्या है, 27-28 साल उनकी उम्र है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। हम आमिर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपको पता है जब उन्होंने कोहली को आउट किया है, हम लोग दोनों ने साथ मैच देखा था वो वाला। लेकिन ये बात नहीं है, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आमिर एक प्लेयर नहीं है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपको मुल्क को सर्व करना चाहिए टेस्ट के अंदर भी, जब आपके पास वो सलाहियत मौजूद है। और दूसरी बात जो आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है वो ये कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट को सर्व नहीं करेंगे और वो ब्रांड नेम्स टेस्ट से जाएंगे तो टेस्ट की व्यूअरशिप इफेक्ट होगी और उससे स्पोर्ट को इफेक्ट आएगा। तो हमें उसको बचाने के लिए क्रिकेट बोर्ड्स को ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे कि मतलब टेस्ट क्रिकेट की रिवाइवल हो सके। अरे दूसरी चीज़ जो इसका प्लस पॉइंट ये भी मेरे जो देखने में और समझ में आता है, देखो यार अली, आपकी लाइफ, मेरी लाइफ और यहाँ पे जो आम कम्युनिटी है उसकी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो T20 से हटा के इसको T10 मतलब मैच जो है वो 10 ओवर्स तक मुहित कर दिया जाएगा, ताकि जो है बिज़ी लाइफ जो है वो आपकी नॉर्मल कोई आपका रूटीन या अफेक्ट हो। इसके अंदर आपके भी कुछ समझ में आता है बात के? देखें ज़ोहेब, T10 की एक लीग करवाई गई थी शारजा में पिछले साल, बड़ी पॉपुलर हुई और उधर लाइक काफ़ी टीमें गई, उधर बड़े बड़े प्लेयरों ने भी, वरिंदर सहवाग ने भी खेला, उसके अलावा अफरीदी आपके खेले, सुहेल तनवीर ने खेला और भी पूरी दुनिया से बड़े बड़े प्लेयर्स आके उन्होंने परफॉर्मेंस दी। क्रिकेट में सिर्फ तेज़ी नहीं है, क्रिकेट इज़ नोन टू बी अ जेंटलमैन स्पोर्ट। What is a gentleman's sport? A gentleman's sport is when you actually patiently watch a thing. So I think, yes, innovation helps pick your viewers, but on the contrary, हमें ये भी नोटिस करने की ज़रूरत है कि हमें इनोवेशन ही नहीं करनी, हमें पुरानी जो एसेंस है उस स्पोर्ट की, जेंटलमैनली स्पिरिट है, उसको भी बरकरार रखना है। वो पेशेंस का जो आंसर है, उसको सब्र का आंसर, उसको स्पोर्ट से बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। तो इन दोनों जावियों से क्रिकेट डेवलपर्स को, क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट पैशन एंथुजियास्ट्स को स्पोर्ट को देखने की ज़रूरत है। अली, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करता हूँ कि बाबर आजम और विराट कोहली के बारे में जो है वो अक्सर लोग इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि विराट कोहली इज़ बेटर या बाबर आजम इज़ बेटर? देखिए जी, मेरा एक बड़ा सिंपल सा जवाब होता है, हर किसी को किसी भी बात पे किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ज़ुहेब शेख दुनिया में एक ही था, एक ही रहेगा और एक ही होगा। मोहम्मद अली भी एक ही है, उसी तरह से वैसा माँ कोई नहीं जान सकती। उसी तरह विराट कोहली भी जो माँ ने जना वो विराट कोहली ही है और बाबर आजम भी वही है। अब आप टेक्निकल एतबार से देखें तो उनका गेम प्ले और उनका स्टाइल टोटली डिफरेंट है। तो उनको पहले उमर अकमल को कोहली से कंपेयर किया गया, उन्होंने 101 किया और रिटायर हो गए, साइड पे हो गए। मैं समझता हूँ कि कंपैरिजन नहीं, विराट कोहली की अपनी क्लास है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली है। बाबर को अभी नया नया अरूज मिला है, तो देखने की ज़रूरत है कि कितनी देर वो दुनिया क्रिकेट के ऊपर राज करते हैं। पर दोनों टेक्निकली इतबार से बहुत सॉलिड प्लेयर हैं, दोनों ने तीनों फॉर्मेट्स में अपना लोहा मनवाया। बाबर इस वक्त तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 में है, कोहली भी तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 में है। तो हम दोनों प्लेयर्स को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और हम कहते हैं कि एज अ लवर ऑफ स्पोर्ट हम दोनों प्लेयर्स की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये दुनिया को क्वालिटी देंगे और व्यूअर्स को एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन देंगे। और आई थिंक बाबर आजम ने खुद भी अपने इंटरव्यूज़ के अंदर ये कहा कि वो विराट कोहली को एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने शो की है, वरना हर बंदा जो है जब थोड़ा सा रूज मिलता है ना तो वो कहते हैं ना कि थोड़े में बोता जब आ जाए तो वो फट जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह अक्सर प्लेयर्स जैसे बड़े अजीज़ हैं कामी भाई और उमर अकमल, ये इन लोगों में थोड़ा सा जब इनको अरूज मिला तो फट गया, उसके बाद से फिर कोई भी इनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। और फिर वो होता है ना कि हथकंडे इस्तेमाल करना कि यार टीम में जगह बन जाए और टीम में आ जाए। फिर वो मिकी आर्थर के साथ जो आपके सामने ही है, क्या उमर अकमल का वो कंट्रोवर्सी चली। खैर ये बातें तो फिर बातें ही होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समअप होता है। और हाँ, मैं और अली बहुत जल्द आपको उस ग्राउंड में लेके जाएंगे। अली, किस ग्राउंड में लेके जाएंगे? हम आपको उस ग्राउंड में लेके जाएंगे जहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने अपनी क्रिकेट की आगाज़ की, जहाँ से कौमी प्लेयर्स कौमी टीम के अंदर गए, जो यहाँ पर दस्तगाहें हैं जहाँ से बड़े बड़े माया नाज क्रिकेटर आपके सामने निकलते हैं। 2 गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। नंबर 1, आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप सबसे पहले इन ग्राउंड्स में से कौन सा ग्राउंड देखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आपके जितने रिव्यूज़ हैं, जो कमेंट्स हैं, जो आपका फीडबैक है, वो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर दें। आप और पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जगहें देखना चाहते हैं वो हमें आप बताएं, ताकि हम आपको उधर लेके जाएं, उन जगहों के रिव्यूज़ आपके सामने रखें, उसकी थोड़ी हिस्ट्री बयान करें और हम आपको किन किन प्लेयर्स से मिलवाएं वो भी हमें बताएं। और आखिर में प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें। और व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली कमेंट करें आपको इस सेगमेंट में क्या क्या चेंजेस चाहिए और क्या क्या आप देखना पसंद करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।